क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है, तो आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? रात को सोने से पहले आप तय करते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे, मोबाइल कम चलाएंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सुबह अलार्म बजते ही एक छोटी सी आवाज आती है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। और यही कल महीनों में बदल जाता है, फिर सालों में, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसी इंतजार में निकल जाती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन हो, तो क्या वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा? दुनिया में लाखों लोग बुद्धिमान हैं, लाखों लोग मेहनती भी हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया। क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक हमेशा अनुशासन ही पहुंचाता है। और यही कहानी है विवान की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला 20 साल का एक साधारण लड़का। स्कूल में वो हमेशा तेज माना जाता था। शिक्षक कहते थे कि अगर ये लड़का अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करे तो बहुत आगे जाएगा। उसके माता पिता भी उसी उम्मीद में जी रहे थे। लेकिन एक समस्या थी जो किसी रिपोर्ट कार्ड में दिखाई नहीं देती थी। विवान हर काम की शुरुआत पूरे जोश से करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका उत्साह खत्म हो जाता। नई किताब खरीदता, पहले 2 दिन घंटों पढ़ता, तीसरे दिन सिर्फ कुछ पन्ने, और चौथे दिन किताब अलमारी में बंद हो जाती। जिम की सदस्यता लेता, एक हफ्ते तक लगातार जाता, फिर किसी छोटे बहाने से रुक जाता। मोबाइल सिर्फ 10 मिनट देखने बैठता, और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए। हर रात उसे पछतावा होता कि उसने फिर एक दिन बर्बाद कर दिया। लेकिन अगली सुबह वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसमें इच्छा शक्ति ही नहीं है। कॉलेज के दूसरे वर्ष तक उसके कई दोस्त उससे आगे निकल चुके थे। किसी ने अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया था, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगातार लगा हुआ था, और कोई नई स्किल सीख रहा था। विवान भी ये सब करना चाहता था, लेकिन चाहने और रोज वही काम करने के बीच जो दूरी होती है, उसे पार करना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका था। एक शाम वो छत पर बैठा अपने फोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। हर तरफ लोगों की सफलता दिखाई दे रही थी। किसी को नई नौकरी मिली थी, किसी ने मैराथन पूरी की थी, किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद उसने फोन बंद किया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी किस्मत खराब है, या मेरी आदतें? यही वो सवाल था जिसने पहली बार उसके भीतर बेचैनी पैदा की। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, अवसरों की कमी नहीं, और प्रतिभा की कमी भी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मन हर बार आसान रास्ता चुनता था। और जब तक इंसान अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक वो अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी रात उसके पिता ने खाने की मेज पर एक ऐसी बात कही जो उस समय तो बहुत साधारण लगी, लेकिन आने वाले वर्षों में वही बात विवान की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। विवान ने अगले दिन पहली बार अलार्म बजते ही मोबाइल हाथ में नहीं उठाया। उसकी उंगलियां आदत के कारण स्क्रीन की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये सिर्फ 5 सेकंड की लड़ाई थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही मन से युद्ध लड़ रहा हो। वो बिस्तर से उठा, खिड़की खोली, और ठंडी सुबह की हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके भीतर एक आवाज आई, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी आवाज, जो अभी बहुत कमजोर थी, बोली, अगर हर बार कल का इंतजार करेगा तो एक दिन पूरा जीवन ही कल में निकल जाएगा। उसने बिना ज्यादा सोचे अपने जूते पहने और घर के पास वाले पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क में उसने देखा कि कुछ लोग हर दिन की तरह दौड़ रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 40 मिनट से लगातार तेज कदमों से चल रहे थे। कुछ छात्र योग कर रहे थे।
एक सफाई कर्मचारी सूरज निकलने से पहले ही पूरे पार्क को साफ कर चुका था। विवान को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे अनुशासित लोग शोर नहीं करते। वे हर दिन वही सही काम करते रहते हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या नहीं। वो एक बेंच पर बैठ गया। तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, पहली बार आए हो? विवान ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना है, लेकिन सच ये है कि अनुशासन अपने भविष्य को एक उपहार देना है। ये वाक्य विवान के मन में बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन शुरुआत हमेशा इतनी कठिन क्यों लगती है? बुजुर्ग हंसे और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा वही चाहता है जिसकी उसे आदत है। अगर सालों तक तुमने आराम चुना है तो मेहनत उसे सजा लगेगी, लेकिन अगर कुछ महीनों तक तुमने मेहनत चुनी तो आराम उसे बेचैनी देने लगेगा। आदतें बदलती हैं, बस उन्हें समय चाहिए। उस दिन घर लौटकर विवान ने अपनी मेज साफ की। उसने किताबें व्यवस्थित रखी, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखा और सिर्फ 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य बनाया। पहले 10 मिनट बहुत मुश्किल थे। उसका मन बार बार कह रहा था, जरा फोन देख लो, शायद कोई जरूरी मैसेज आया हो। लेकिन उसने खुद से एक नियम बनाया, मैं अपने मन की हर इच्छा पूरी नहीं करूंगा। 30 मिनट पूरे हुए तो उसे कोई बड़ी सफलता महसूस नहीं हुई, लेकिन रात को सोते समय उसे पहली बार अपने आप पर थोड़ा गर्व जरूर हुआ। अगले कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। कुछ दिन अच्छे गए, कुछ दिन वो फिर पुरानी आदतों में लौट गया। पहले वो ऐसी गलती के बाद पूरा प्लान छोड़ देता था, लेकिन अब उसने एक नया नियम बनाया, एक बुरा दिन पूरी यात्रा को खत्म नहीं करेगा। यही नियम धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि अनुशासन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब हर बार गिरने के बाद बिना बहाना बनाए फिर से उठ जाना है। उसे अभी ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी उसे ऐसी परीक्षा देने वाली है जहां सिर्फ उसकी पढ़ाई या मेहनत नहीं, बल्कि उसके आत्मनियंत्रण की असली ताकत सामने आने वाली थी। वहीं से शुरू होगी उसकी सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। अगले सोमवार कॉलेज में सेमेस्टर की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। विवान ने पूरे महीने तैयारी की थी। पहली बार उसे लग रहा था कि अगर वो शांत रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे तो अच्छे अंक ला सकता है। लेकिन परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले उसके कुछ दोस्तों ने उसे फोन किया, चलना, बस आज के लिए बाहर चलते हैं, पढ़ाई तो हो ही गई है। पहले वाला विवान बिना एक पल सोचे उनके साथ चला जाता। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने का फैसला नहीं था। उसके सामने 2 अलग अलग जिंदगियां खड़ी थी। एक वो जिसमें वो हर बार अपनी इच्छाओं के सामने हार मान लेता था, और दूसरी वो जिसमें वह अपने भविष्य को प्राथमिकता देना सीख रहा था। उसने कुछ मिनट सोचा। मन बार बार कह रहा था, इतना भी क्या पढ़ना। लेकिन उसने फोन उठाया और शांत आवाज में कहा, इस बार नहीं, परीक्षा के बाद जरूर मिलेंगे। फोन रखते ही उसे थोड़ी उदासी हुई। उसे लगा जैसे उसने कोई खुशी खो दी हो। लेकिन उसी रात जब वो बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई पूरी करके सोया तो उसे एहसास हुआ कि अनुशासन कई बार तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन बाद में एक गहरा संतोष जरूर देता है। परीक्षा वाले दिन एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। प्रश्नपत्र उम्मीद से कठिन था। कई छात्र घबरा गए। कुछ ने जल्दी जल्दी उत्तर लिखने शुरू कर दिए, कुछ का आत्मविश्वास टूट गया। विवान के भीतर भी घबराहट उठी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन तभी उसे पार्क वाले बुजुर्ग की बात याद आई। अनुशासन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। उसने आंखें बंद की, 3 गहरी सांसें ली और पहले उन प्रश्नों को हल करना शुरू किया जिनका उत्तर उसे अच्छी तरह आता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 2 घंटे बाद जब उसने उत्तर पुस्तिका जमा की तो उसे पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। शायद हर उत्तर सही न हो,
लेकिन उसने घबराहट को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। विवान के अंक पहले से कहीं बेहतर थे। वो पूरे विभाग में अव्वल नहीं आया था, लेकिन उसके लिए ये परिणाम किसी ट्रॉफी से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी जीत सिर्फ अंकों की नहीं थी। उसकी असली जीत उस पुराने विवान पर थी जो हर कठिन परिस्थिति में हार मान लेता था। उसी शाम वो फिर पार्क गया। बुजुर्ग पहले की तरह टहल रहे थे। विवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझने लगा हूं कि अनुशासन क्या है। बुजुर्ग भी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुमने अभी सिर्फ दरवाजा खोला है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सफलता मिलने लगे, क्योंकि असफलता इंसान को तोड़ती है, लेकिन सफलता कई बार उसे लापरवाह बना देती है। जिसने सफलता के बाद भी अपने अनुशासन को बचाकर रखा, वही वास्तव में अपनी किस्मत खुद लिखता है। विवान ने उस दिन इस बात को सामान्य सलाह समझकर सुना, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद उसकी जिंदगी में ऐसी सफलता आने वाली है जो उसके चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। वहीं से उसे पता चलेगा कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि सफलता के बाद पैदा होने वाला अहंकार और ढीलापन होता है। कुछ ही महीनों में विवान की मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज के प्रोफेसर अब उसे एक जिम्मेदार छात्र के रूप में देखने लगे थे। जूनियर्स उससे पढ़ाई के बारे में सलाह लेने आते थे। उसके माता पिता के चेहरे पर भी एक अलग ही संतोष दिखाई देने लगा था। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ गलत चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ सही चलने लगे। धीरे धीरे विवान के भीतर एक नया एहसास जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने ऊपर इतना नियंत्रण पा लिया है कि अब उससे बड़ी गलतियां नहीं होंगी। यही वो पल था जहां उसका सबसे खतरनाक दुश्मन चुपचाप उसके भीतर प्रवेश कर चुका था, अहंकार। ये अहंकार शोर नहीं करता। ये धीरे धीरे इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि अब उसे पहले जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक सुबह अलार्म बजा। पहले की तरह वो तुरंत नहीं उठा। उसने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। इतने दिनों से लगातार मेहनत कर ही रहा हूं। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। कुछ ही दिनों में उसकी सुबह की दिनचर्या टूटने लगी। पढ़ाई का समय कम होने लगा। मोबाइल फिर से मेज पर लौट आया। सोशल मीडिया सिर्फ 5 मिनट के लिए खुलता और फिर आधा घंटा निकल जाता। विवान को शुरुआत में ये सब सामान्य लगा। उसे लगा कि वो जब चाहेगा दोबारा पहले जैसा अनुशासन अपना लेगा। लेकिन आदतें कभी अचानक नहीं टूटती। वे छोटे छोटे समझौतों से टूटती है। एक शाम पार्क में वही बुजुर्ग उसे कई दिनों बाद दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आजकल सुबह दिखाई नहीं देते? विवान थोड़ा झेम गया। उसने कहा, बस कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त था। बुजुर्ग उसकी आंखों में देखते हुए बोले, व्यस्त थे या ढीले पड़ गए? ये सवाल सीधे उसके दिल पर लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने पास की जमीन से एक छोटी सी दरार वाला मिट्टी का घड़ा उठाया और कहा, अगर इस घड़े में हर दिन सिर्फ एक बूंद पानी बाहर निकले तो क्या पहले दिन कोई फर्क दिखाई देगा? विवान ने कहा, नहीं। बुजुर्ग बोले, लेकिन अगर वही बूंद हर दिन निकलती रहे तो एक दिन पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। अनुशासन भी ऐसा ही है। इंसान एक दिन में बर्बाद नहीं होता। वो रोज किए गए छोटे छोटे समझौतों से धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। विवान बिल्कुल शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। उसने सिर्फ छोटे छोटे नियम तोड़े थे, लेकिन वही छोटे नियम उसकी पूरी पहचान की नींव थे। उस रात वो घर लौटा और अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पहले पन्ने पर लिखा था, अनुशासन वो काम करना है जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। उसने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। फिर उसने अगले पन्ने पर एक नया नियम लिखा, कभी भी 2 बुरे दिन लगातार नहीं होने दूंगा। अगर किसी दिन मैं देर से उठा तो अगले दिन हर हाल में समय पर उठूंगा। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई
तो अगले दिन बिना बहाना बनाए पढ़ाई पूरी करूंगा। क्योंकि एक गलती आदत नहीं बनती, लेकिन लगातार दोहराई गई गलती पहचान बन जाती है। अगली सुबह अलार्म बजा। इस बार भी उसका मन बोला, आज भी सो जाओ। लेकिन उसने बिना एक सेकंड गवाए बिस्तर छोड़ दिया। वो समझ चुका था कि अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पल वो नहीं होता जब आपका मन तैयार हो। सबसे महत्वपूर्ण पल वो होता है जब आपका मन मना कर रहा हो और फिर भी आप सही फैसला लें। उसी पल आपका चरित्र बनता है। उसी पल आपका भविष्य बदलता है। विवान को अब यह महसूस होने लगा था कि अनुशासन सिर्फ समय पर उठने या पढ़ाई करने का नाम नहीं है। ये अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का नेतृत्व करना है। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जहां उसे अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी भावनाओं पर एक साथ नियंत्रण रखना होगा। वही तय होगा कि उसने सिर्फ अच्छी आदतें सीखी है या सच में अपने चरित्र को बदलना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह बाद कॉलेज में वार्षिक टेक्निकल फेस्ट की तैयारियां शुरू हुई। इस बार विवान को पूरी आयोजन समिति का नेतृत्व सौंपा गया। कुछ महीने पहले तक वो ऐसा अवसर मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब लोग उसकी समय की पाबंदी, जिम्मेदारी और शांत स्वभाव पर भरोसा करने लगे थे। शुरुआत के 2 दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा ले ली। टीम का एक सदस्य, राघव, लगातार मीटिंग में देर से आ रहा था। उसे जो काम दिया जाता वो समय पर पूरा नहीं करता। ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय हर बार कोई नया बहाना बना देता। पहले विवान ने उसे प्यार से समझाया, फिर दोबारा समझाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कार्यक्रम से सिर्फ 3 दिन पहले राघव ने सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन फाइल भी समय पर जमा नहीं की। पूरी टीम का काम रुक गया। विवान के भीतर गुस्से की लहर उठी। उसे लगा कि सबके सामने राघव को डांट देना चाहिए। उसके मन में एक आवाज आई। उसे दिखा दो कि गलती करने की कीमत क्या होती है। लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है। अनुशासन का सबसे कठिन रूप अपनी भावनाओं को सही दिशा देना है। अगर गुस्सा आपके फैसले लेने लगे तो फिर आपका मन ही आपका मालिक बन चुका है। विवान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रहा। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पूरी टीम से 5 मिनट का ब्रेक लेने को कहा और खुद बाहर आकर लंबी सांस ली। उसे अपने गुरु की एक बात याद आई, जब भावनाएं तेज हों तब फैसले धीमे कर दो। 5 मिनट बाद वो वापस कमरे में आया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। उसने राघव से कहा, मैं तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असली समस्या क्या है। पहले तो राघव चुप रहा, फिर उसकी आंखें झुक गई। उसने धीमी आवाज में बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे। घर की जिम्मेदारियां भी उसी पर थी। वो किसी से मदद मांगने में शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए हर बार बहाना बना देता था। पूरा कमरा शांत हो गया। विवान को महसूस हुआ कि अगर उसने गुस्से में फैसला लिया होता तो वो एक ऐसे इंसान को और तोड़ देता जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसने तुरंत टीम के बाकी सदस्यों के बीच काम बांट दिया ताकि राघव पर पूरा बोझ न रहे। अगले 3 दिनों तक पूरी टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की और फेस्ट शानदार तरीके से पूरा हुआ। कार्यक्रम के बाद राघव विवान के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर उस दिन तुम मुझे सबके सामने डांट देते तो शायद मैं ये टीम छोड़ देता, लेकिन तुमने पहले मुझे समझने की कोशिश की। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। विवान मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में उस दिन एक और गहरी सीख दर्ज हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि अनुशासन सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखना नहीं है। असली अनुशासन ये भी है कि जब आपके पास शक्ति हो तब भी आप विनम्र रहें। जब आपके पास किसी को नीचा दिखाने का मौका हो तब भी आप सम्मान चुनें। जब गुस्सा आसान लगे तब भी आप धैर्य चुनें।
उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जिस इंसान ने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी जिंदगी जीत ली। जिस इंसान ने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने चरित्र की नींव मजबूत कर ली। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हर छोटे निर्णय में दिखाई देता है। बोलने से पहले रुकने में, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने में, और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को न छोड़ने में। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा अवसर आने वाला था। एक ऐसा अवसर जो उसके सपनों को सच भी कर सकता था, और अगर वो सावधान न रहा तो उसके वर्षों के बनाए हुए अनुशासन को भी एक ही झटके में तोड़ सकता था। वही तय होगा कि विवान सिर्फ अनुशासित दिखाई देता है, या वास्तव में अनुशासन उसके चरित्र का स्थायी हिस्सा बन चुका है। कुछ ही दिनों बाद विवान को एक ईमेल मिला। देश की एक बड़ी कंपनी ने उसे अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया था। ये वही अवसर था जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। परिवार में खुशी का माहौल था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन विवान के लिए ये सिर्फ नौकरी का मौका नहीं था, ये उसके पूरे सफर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने कमरे में बैठकर उस ईमेल को कई बार पढ़ा। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन का छोटा अनुशासन भविष्य की बड़ी सफलता बनता है। वह मुस्कुराया। उसे याद आया कि कभी वो 5 मिनट पहले उठने तक में हार मान जाता था। आज वही लड़का अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर के सामने बैठा था। लेकिन जिंदगी हमेशा उसी समय नई परीक्षा लेकर आती है, जब हमें लगता है कि अब सब कुछ आसान हो गया है। इंटरव्यू से एक सप्ताह पहले कंपनी ने सभी उम्मीदवारों को एक केस स्टडी भेजी। उसे 3 दिनों में पूरा करके जमा करना था। विवान ने काम शुरू किया ही था कि उसके एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मेरे पास अंदर की जानकारी है, इंटरव्यू में यही सवाल पूछे जाएंगे। अगर चाहो तो मैं पूरी फाइल भेज देता हूं, बस किसी को मत बताना। कुछ सेकंड के लिए विवान का मन डगमगा गया। अगर वो फाइल ले लेता तो उसके चयन की संभावना बढ़ सकती थी। किसी को शायद कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे ये नौकरी ऐसे मिले कि मुझे खुद अपनी ईमानदारी पर शर्म आए, तो क्या ये सच में सफलता होगी? उसने बिना देर किए अपने दोस्त को मना कर दिया। दोस्त हंसते हुए बोला, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बहुत ज्यादा ईमानदार बनोगे तो पीछे रह जाओगे। विवान ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, हो सकता है मैं कुछ मौकों पर पीछे रह जाऊं, लेकिन मैं अपने चरित्र से कभी समझौता नहीं करूंगा। फोन कटने के बाद उसे थोड़ी घबराहट हुई। कहीं सचमुच बाकी उम्मीदवारों के पास वो जानकारी हो तो? कहीं उसने सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि अनुशासन का सबसे ऊंचा स्तर सिर्फ समय का अनुशासन नहीं, बल्कि चरित्र का अनुशासन है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी सही काम करना ही असली आत्मनियंत्रण है। उसने पूरी केस स्टडी अपने दम पर तैयार की। कई बार उसे कठिनाई हुई, कई बार उसे लगा कि शायद शॉर्टकट ले लेना चाहिए था, लेकिन उसने हर बार अपने सिद्धांत को चुना। इंटरव्यू का दिन आ गया। प्रतीक्षालय में बैठे कई उम्मीदवार आखिरी समय तक नोट्स देख रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को डराने वाली बातें कर रहे थे। विवान भी कुछ क्षणों के लिए तनाव में आ गया, लेकिन उसने अपना मोबाइल बैग में रखा, आंखें बंद की और 5 गहरी सांसें ली। उसने खुद से कहा, मेरा काम परिणाम को नियंत्रित करना नहीं है, मेरा काम अपने चरित्र और अपने प्रयास को नियंत्रित करना है। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वो शांत मन से कमरे के अंदर चला गया। इंटरव्यू के दौरान एक अधिकारी ने उससे अचानक पूछा, अगर आपको सफलता और ईमानदारी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? विवान कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, अगर सफलता पाने के लिए मुझे अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े तो वो सफलता कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन जीवन भर सम्मान नहीं दे सकती।
मैं मानता हूं कि सफलता खोई जा सकती है, लेकिन चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अगला सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन विवान समझ चुका था कि उसकी असली परीक्षा उत्तरों की नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की थी। उसे अभी यह नहीं पता था कि इस इंटरव्यू का परिणाम क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित थी। वर्षों पहले जो लड़का हर कठिन परिस्थिति से भाग जाता था, वो अब हर चुनौती का सामना अपने सिद्धांतों के साथ कर रहा था। और यही वो परिवर्तन था जो किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान था। अब उसकी कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे ये समझ में आने वाला था कि अनुशासन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो सफलता हो या असफलता, हर परिस्थिति में अडिग रहे। महीने भर बाद कंपनी का परिणाम घोषित हुआ। सुबह सुबह विवान के फोन पर एक ईमेल आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसे नौकरी मिल गई थी। कुछ पल तक वो स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसके मन में सबसे पहले वो दिन आया जब वो अलार्म बंद करके फिर से सो जाता था। वो दिन जब 5 मिनट की टालमटोल पूरे दिन की हार बन जाती थी। और आज वही लड़का अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर के सामने खड़ा था। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन सबसे पहले उसने अपने गुरु को फोन किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक सवाल आया, क्या सीखा? विवान कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, सर, अब समझ आया कि अनुशासन सफलता दिलाने का तरीका नहीं है। अनुशासन तो ऐसा इंसान बनाता है जो सफलता मिलने के लायक हो जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने असली बात समझी है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन का पुरस्कार सफलता है, लेकिन नहीं। अनुशासन का सबसे बड़ा पुरस्कार एक मजबूत चरित्र है। सफलता तो उसका सिर्फ एक छोटा सा परिणाम है। अगर कल ये नौकरी भी चली जाए, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारा अनुशासन रहेगा। और जिस इंसान के पास अनुशासन रहता है, वो अपनी जिंदगी दोबारा बना सकता है। कुछ वर्षों बाद विवान खुद एक बड़ी कंपनी में टीम लीडर बन चुका था। उसके पास नए नए कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए आते थे। पहले दिन वो उन्हें कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं देता था। वो उन्हें एक खाली कागज देता और कहता, इस पर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना लिखो। जब सभी लिख लेते तो वो मुस्कुराकर कहता, अब इस सपने को कुछ देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इस कागज पर नहीं लिखा जाएगा। तुम्हारा भविष्य इस बात से तय होगा कि तुम कल सुबह अलार्म बजने पर क्या फैसला लेते हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, तब तुम क्या करोगे? जब कोई शॉर्टकट मिलेगा, तब तुम क्या चुनोगे? जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होगा, तब तुम कैसा व्यवहार करोगे? जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे फैसलों से ज्यादा बनती है। पूरा कमरा शांत होकर उसकी बातें सुनता था। फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकालता और सबको दिखाते हुए कहता, इस छोटे से बीज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक विशाल वृक्ष छिपा है। उसी तरह आपकी रोज की छोटी आदतों को देखकर भी कोई नहीं समझ सकता कि वे एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो रोज बोया जाता है वही एक दिन फल बनकर लौटता है। अगर आप रोज बहाने बोएंगे तो पछतावा काटेंगे। अगर रोज अनुशासन बोएंगे तो सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता अपने आप उगने लगेंगे। उस दिन प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद एक युवा कर्मचारी उसके पास आया और बोला, सर, क्या अनुशासन कभी आसान हो जाता है? विवान मुस्कुराया और बोला, नहीं, अनुशासन आसान नहीं होता, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो। पहले जिस काम में बहुत संघर्ष लगता था, वही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। याद रखो, अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि हर बार गिरने के बाद बिना बहाना बनाए फिर से उठ जाना। घर लौटते समय विवान ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा एक फिल्म की तरह याद आने लगी।
वो कमजोर लड़का, पहली सुबह, पार्क का वो बुजुर्ग, पहली जीत, पहली हार, गुस्से पर नियंत्रण, ईमानदारी की परीक्षा, और आज का दिन। उसे महसूस हुआ कि इन सभी घटनाओं में एक चीज कभी नहीं बदली। हर दिन उसे सिर्फ एक छोटा सा सही फैसला लेना था। वही छोटे फैसले धीरे धीरे उसकी किस्मत लिखते चले गए। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, अगले साल से नहीं, शुरुआत आज कीजिए। एक छोटा नियम बनाइए और उसे निभाइए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि महान जीवन किसी एक महान फैसले से नहीं बनता। वो हजारों छोटे अनुशासित फैसलों से बनता है, जिन्हें दुनिया शायद कभी देख भी नहीं पाती। और जब कभी आपका मन कहे कि आज रहने दो, तब सिर्फ एक बात याद रखिए, आपका भविष्य अभी इसी पल तय हो रहा है। हर बार जब आप सही काम चुनते हैं, तब आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे होते, आप अपना चरित्र गढ़ रहे होते हैं। और चरित्र ही वो नींव है जिस पर एक ऐसी जिंदगी खड़ी होती है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा कि आज के बाद आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने चरित्र के नेता बनेंगे। क्योंकि अंत में किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हर दिन, हर परिस्थिति में सही काम करना चुनते हैं। यही अनुशासन है, यही चरित्र है, और यही असली नियति है। विवान ने उस रात अपनी पुरानी डायरी आखिरी बार खोली। पहले पन्ने पर वही वाक्य लिखा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अनुशासन वो काम करना है जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। उसने धीरे धीरे हर पन्ना पलटा। कहीं उसकी पहली असफलता दर्ज थी, कहीं पहली छोटी जीत, कहीं वो दिन जब उसने गुस्से पर जीत हासिल की थी, तो कहीं वह पल जब उसने आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुना था। आखिरी खाली पन्ने पर उसने लिखा, मेरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, मेरी जिंदगी उन हजारों छोटे फैसलों से बदली जिन्हें मैंने हर दिन लिया। उसने डायरी बंद की और मुस्कुराया। अब उसे किसी नए लक्ष्य से ज्यादा अपने बनाए हुए चरित्र पर गर्व था। कुछ समय बाद वही पार्क, जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, फिर उसकी मंजिल का गवाह बना। वो उसी बेंच पर बैठा था जहां वर्षों पहले एक अनजान बुजुर्ग ने उसे पहली सीख दी थी। अब वो बेंच खाली थी, लेकिन विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शब्द अब भी हवा में गूंज रहे हों। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। उसे समझ आ चुका था कि असली गुरु वो नहीं होता जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना सिखा देता है। वर्षों बाद जब लोग विवान की सफलता की कहानी सुनते थे, तो वे उसकी नौकरी, उसके पुरस्कार या उसके पद की चर्चा कम करते थे। वे कहते थे, अगर किसी से ईमानदारी, अनुशासन और चरित्र सीखना हो, तो विवान से सीखो। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला था, बल्कि जिन लोगों से वो मिला, उनके सोचने का तरीका भी बदल दिया था। अब इस कहानी का आखिरी सवाल आपसे है, आज आपके जीवन में वो कौन सी एक आदत है जो आपको हर दिन पीछे खींच रही है? आलस, टालमटोल, मोबाइल, गुस्सा या खुद पर विश्वास की कमी? जो भी है, उसे एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। बस आज एक छोटा सा सही फैसला लीजिए, कल एक और सही फैसला लीजिए, फिर अगले दिन भी। क्योंकि महान इंसान एक दिन में नहीं बनते, वे रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनते हैं। याद रखिए, प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, आदतें आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन अनुशासन आपको वहां पहुंचाता है जहां आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। अगर आपको इस कहानी से एक भी सीख मिली है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। ये मेरे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके और आपके बेहतर भविष्य के बीच किया गया एक वादा होगा। याद रखिए, किस्मत आपका भविष्य नहीं लिखती, आपके रोज के फैसले लिखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब की समरी के साथ। जय हिंद।